वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 9 सब्जेक्ट्स है हमारा पाक स्टडी। लेक्चर नंबर है हमारा 7। यूनिट नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कबीना मिशन के जो है टॉपिक उन्वान जो है वो स्टार्ट किया था और अभी हम उसके आगे से तजवीज़ जो है वो कर रहे हैं। पहली तजवीज़ है हमारे पास बरसगीर एक यूनियन। बरसगीर को एक यूनियन की शक्ल दी जाएगी। यूनियन में कई सूबों और मुतअद्दिद रास्ते शामिल होंगी। एक वफाक बनाया जाएगा। मरकज़ के पास दिफा, अमूर ख़ारजा और मवासलात के महकमे होंगे। ठीक है, ये तमाम महकमे जो 3 होंगे ये मरकज़ी हुकूमत के पास होंगे। मरकज़ को महसूलात आयद करने का इख्तियार होगा। बाकी अमूर सूबे के हवाले कर दिए जाएंगे। अब सूबाई ग्रुपों की तश्कील कैसे की गई थी। नंबर 2, सूबाई ग्रुपों की तश्कील। सूबों को दरअसल 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। ग्रुप ए में बम्बई, मदारी, यूपी, बहार, उड़ीसा, सीपी, ठीक है, ये ममालिक होंगे। और ग्रुप बी में पंजाब, सरहद सूबा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध। और ग्रुप सी में बंगाल और आसाम होंगे। ये एक नई नौयत का वफाक होगा जिसमें मरकज़ी तंजीम, सूबाई तंजीम और ग्रुप तंजीम बनाई जाएगी। मरकज़ और सूबों के इख्तियारात तो कबीला बिशर तजवीज़ में वाज़ा कर दिए गए, लेकिन सूबों की तंजीम और हर सूबा की तंजीम के दरमियान इख्तियारात और अमूर की तकसीम के बारे में कहा गया कि इनका फ़ैसला सूबा की तंजीम और ग्रुप की तंजीम खुद करेगी, यानी वो लोग खुद अपने जो है वो अमूर की तकसीम करेंगे। सूबे और रियासतें कदूसाज और कबीना में नशिस्तें हासिल करेंगे। इसका दारोमदार उनकी आबादी पर होगा कि यानी जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से जो है नशिस्तें तकसीम होंगी। आबादी के तनाज़ुर को पेश नज़र रखते हुए हर सूबा को नुमाइंदगी दी जाएगी, यानी हर सूबा जो है वो उसमें शामिल होगा। आगे है नंबर 3, मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब। सूबाई असम्बलियों के अरकान मरकज़ी आइन साज असम्बली का इंतखाब करेंगे। मरकज़ी आइन साज असम्बली पूरे बरसगीर के लिए आइन तश्कील देगी। मरकज़ी आइन बन जाएगा तो तीनों सूबाई ग्रुप अपने अपने आइन बनाएंगे। आगे है नंबर 4, अबूरी हुकूमत। अबूरी हुकूमत फौरी तौर पर कायम की जाएगी। ये हुकूमत आइन की तश्कील तक अबूरी तौर पर निज़ाम चलाएगी, यानी जब तक हुकूमत का जो आइन है वो तश्कील नहीं हो पाता जब तक अबूरी हुकूमत जो है वो निज़ाम चलाएगी। अबूरी हुकूमत में बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे। अबूरी हुकूमत में शामिल तमाम वज़रा मकामी होंगे, यानी अवाम में से लिए जाएंगे। कोई अंग्रेज़ कबीना में शामिल नहीं होगा, यानी अंग्रेज़ों को उसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। कबीना इंतज़ामी अमूर में बाइख्तियार होगी। मरकज़ी आइन बनने और आर्जी हुकूमत के क़याम के बाद अगर सूबा ज़रूरी समझा जाएगा तो वो अपना ग्रुप तब्दील कर सकेगा। हर सूबे को अपनी पसंद के सूबाई ग्रुप में शमूलियत का इख्तियार होगा, यानी जिस ग्रुप में वो जाना चाहें उनको इजाज़त होगी जाने की। यूनियन से अलहदगी। सूबों के तीनों ग्रुपों में से कोई एक या दो सूबे यूनियन से अलहदा होने का फ़ैसला करना चाहें तो उन्हें इस अमर की इजाज़त होगी, यानी अगर वो जिस सूबे में शामिल हैं, काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से वो अलहदा होना चाहें तो वो अलहदा हो सकते हैं। लेकिन अलहदगी का ये फ़ैसला 10 साल गुजरने के बाद किया जा सकेगा, यानी 10 साल तक वो एक ही सूबे के साथ मुंसलिक रहेंगे। उससे पहले वो अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते। इस नुक्ता ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हक दे दिया कि वो 10 साल बाद पाकिस्तान बना सकेंगे और रास्को तकसीम का अमल पूरा हो जाएगा। आगे हक इस्तदरात वेटो। कांग्रेस को खुश करने के लिए मिशन ने अपनी तजवीज़ में एक नुक्ता शामिल किया कि अगर कोई सियासी जमात कबीना मिशन तजवीज़ को नापसंद करती है तो इन्हें मुस्तरद कर सकती है, यानी उसे वेटो का हक हासिल है, यानी वो अपना हक इस्तेमाल कर सकती है। अलबत्ता अबूरी हुकूमत में शामिल होने का हक सिर्फ इस सियासी जमात को दिया जाएगा जो तजवीज़ को कबूल करेगी। यानी अबूरी हुकूमत में शमूलियत के लिए क्या शर्त थी। ये शर्त थी कि वो जो तजवीज़ मिशन की दी गई हैं वो उनको कबूल करे। इनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग का मुतालबा पाकिस्तान नहीं माना जा रहा, इसलिए वो तजवीज़ को रद्द कर देगी। यूँ कांग्रेस कबीना मिशन प्लान की मंजूरी देकर बिला शिरकत गैर मरकज़ी अबूरी हुकूमत बनाएगी। आगे है कबीना मिशन पर सियासी जमातों का आगे से रद्द-ए-अमल क्या था। पहला हमारा पॉइंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस सियासतदानों ने फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर कबीना मिशन प्लान को बहुत पसंद किया, यानी बज़ाहिर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था। कांग्रेस के आम अरकान गलियों बाज़ारों में खुशियाँ मनाते फिर रहे थे। नेहरू ने कहा था कि प्लान ने जनाह के पाकिस्तान को
दफन कर दिया है। आगे है मुस्लिम लीग के कारकुन मायूस थे। उनका ख्याल था कि प्लान में पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया और मुस्लिम लीग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। कायद आज़म ने कहा, मुझे अफसोस है कि मिशन के प्लान में मुसलमानों के मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया गया है। हम पूरे वसूख से कहते हैं कि बरसगीर के मसाइल का हल 2 आज़ाद रियासतों के क़याम में मज़मर है, यानी बरसगीर के जितने भी मसाइल हैं वो तभी हल हो सकते हैं जब 2 आज़ाद रियासतें कायम हो जाएं, यानी मुसलमान अलहदा हो जाएं। कायद आज़म का हतमी फ़ैसला। अब कायद आज़म का हतमी फ़ैसला क्या था? मुस्लिम लीग कौंसिल ने कायद आज़म को हतमी फ़ैसला करने का इख्तियार दे दिया। कायद आज़म ने तमाम हलकों की तवक्कुआत के बरक्स काबीना मिशन प्लान को मंजूर कर लिया। कांग्रेस परेशान हो गया, मुस्लिम लीगी खुशी और कांग्रेस मायूस दिखाई देने लगे। कायद आज़म ने बयान कर दिया कि अगर प्लान पर अमल दरामद हो जाता है तो 10 साल के बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को अलहदा ममलकत बनाने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेसी लीडर बहुत उलझ गए। वो कायद आज़म के तदब्बुर, दूरअंदेशी और मौक़िफ़ बनवाने की सलाहियतों से आगाह थे। बड़े गौर व फिक्र के बाद कांग्रेस ने आधा प्लान मानने का ऐलान कर दिया, यानी उन्होंने पूरा प्लान नहीं माना था, यानी काबीना मिशन प्लान नहीं की तजवीज़ पे अमल नहीं किया था, बल्कि आधी उन्होंने मानी थी। वो अबूरी हुकूमत की तश्कील और आनसाजी पर तो राज़ी हो गए, लेकिन उसने सूबों की ग्रुपबंदी को मुस्तरद कर दिया, यानी जो सूबा की ग्रुपबंदी की गई थी, यानी सूबों ग्रुपों की तश्कील गई थी, उन्होंने उसको इस चीज़ को नहीं माना था। आगे कायद आज़म ने वायसराय और काबीना मिशन के अरकान को कहा कि वो प्लान को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर देगी, क्योंकि एक बड़ी जमात यानी मुस्लिम लीग ने उसे कबूल कर लिया था। हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और कांग्रेस के बगैर अबूरी हुकूमत की तश्कील पर रजामंद ना हुई। अमलन हुकूमत ने कांग्रेस से खौफजदा होकर असूलों से इन्हिराफ किया। कायद आज़म को वादा खिलाफी पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने इक़दाम का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 का दिन यौम रास्त इक़दाम करार दिया। ठीक है, आगे ये करेप्स मिशन और काबीना मिशन प्लान की तजवीज़ का तकाबली जायज़ा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से जो है वो खुद से रीड आउट करना है। वही चीज़ यहाँ पे मौजूद है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि करेप्स मिशन की तजवीज़ भी लिखी हुई है, काबीना की भी लिखी हुई है और इनका तकाबली जायज़ा लिखा हुआ है, यानी इनमें कौन सी चीज़ मुश्तरक है या कौन सी चीज़ मुश्तरक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपकी रीडिंग आज कंप्लीट हुई। आप लोगों ने करना है अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि सूबाई काबीना मिशन प्लान में सूबाई ग्रुप की तश्कील कैसे मुमकिन हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 33। ठीक है, सूबाई ग्रुपों की तश्कील यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने यानी 3 ग्रुपों में तश्कील किया था। ग्रुप ए बम्बई, मदारी यूपी बहार उड़ीसा CP और ग्रुप बी में पंजाब सरहद यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और ग्रुप C में बंगाल और आसाम यानी 2 ममालिक थे। तो ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे है क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करना है और जितनी हमने रीडिंग किया है काबीना मिशन की तजवीज़ आप लोगों ने खुद से पढ़नी है। ठीक है, और इन्हें अपने जहन में बिठाना है और जो तकाबली जायज़ा है उसको भी आप लोगों ने रीड आउट करना है। ठीक है।